अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए। कैसा रहा पिछला वीक आप लोगों का? मैंने आप लोगों को बताया ऑल टाइम हाई लगने वाला है। पहली बार बताया, पहली बार ऑल टाइम हाई लग गया। मैंने आप लोगों को बताया इथेरियम जो है वो $3000 टच करने वाला है। वो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह $3000 टच कर गया। सोलाना का बताया 162 ब्रेक करना मुश्किल है। हमने देखा उसने विक जरूर मारी ऊपर की, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो 162 का रीजन ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेरे भाई जब ये वीकली अपडेट्स आती है ना, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस तरह इथेरियम की वीकली अपडेट दी थी उसके अंदर मैंने आपको 2500 का रीजन बताया था कि आपको 2500 पे मिले तो उससे आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो। तो वो 2520 से ना वो रिवर्सल ले गया। ठीक है, तो जो वीकली अपडेट्स होती है ना, इसके अंदर पिन पॉइंट एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ एक लेवल बताना बड़ा मुश्किल होता है। उसके पास आए कॉइन, आप उसके अंदर एंटर हो जाओ। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर छोटे छोटे जिस तरह कहते हैं ना, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, इसी तरह बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर छोटे वाले जो लेवल्स है ना वो मैटर नहीं करते हैं। 2500 का लेवल है, 2520 2530, ये $20-30 का कोई मैटर ही नहीं करता इथेरियम के लिए। जिस तरह बिटकॉइन $300-400 की मूव एवं ले जाता है, एवं कोई कोई मैनिपुलेशन ना हो, कुछ भी ना हो, कोई मार्केट के अंदर न्यूज ना हो, वीकेंड हो, बोरिंग हो, $300-400 ऊपर नीचे होता रहता है वो। इसी तरह इथेरियम भी है, $20-25 $30 ऊपर नीचे होता रहता है। इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं किया करो प्लीज। अपनी ये जो साइकोलॉजी है ना कि लकीर के फकीर नहीं बना करो। आई एम सॉरी टू से, जो आपको लेवल्स बताए हैं उसके आसपास आपको एंट्री मिले, पकड़ो उसको। हम 3000 बताया था ना, $400-500 का पंप आया उसके अंदर। इथेरियम का $400-500 कितना बड़ा पंप है, ये आपको हफ्ता पहले पता हो, कितना ज्यादा आप इससे मुस्तफीद हो सकते हो, कितने एडवांटेज आप ले सकते हो, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी। अभी से 2-3 दिन पहले जब मैंने बताया था ऑल टाइम हाई लगेगा 1,14,500 से आपने एंट्रीज पकड़नी है शॉर्ट की, और उसको हर 2000 की मूवमेंट के साथ आपने स्केल करना है। आपने 5 एंट्रीज बनानी है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी तक हमारी उसके अंदर 2 से 3 एंट्रीज बनी है। अभी हम 2 एंट्रीज बना सकते हैं। इस वीक क्या होने वाला है पहले वो भी सुन लो। 3 दिन पहले मेरे पास न्यूज आती है जी, लोग मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार हर बंदा बेरिश हो गया है, हर बंदा कह रहा है कि मार्केट जो है ना अब इधर से डाउन जाने वाली है। मार्केट इधर से जाने वाली है 1,13,000 और फिर 1,07,000 के ऊपर। हर बंदा, मेरे इनबॉक्स के अंदर हजारों मैसेजेस पड़े हुए हैं जो लोग कह रहे हैं 1,13,000 फिर 1,07,000, 1,13,000 1,07,000। यार मौसमी डडुओं को सुन के आ जाते हो, फिर मुझे खराब करते हो। मैंने आपको बताया भाई 14 तारीख से पहले ये लेवल्स नहीं टैप होने में। 14 तारीख तक मैंने आपको पहले बताया, 14 तारीख तक हम बुलिश हैं, 14th तक हम बुलिश हैं। हम अगर बेरिश होंगे 14th के बाद की अपडेट के अंदर में भी हो जाए, 14th तक नहीं है हम। ठीक है, अब मुझे बहुत से लोग कह रहे थे नहीं यार 17th तक बुलिश हैं। भाई ठीक है, आपको अगर लगता है आप बुलिश रहें। मैं अब वीकली अपडेट की तरफ सुनिएगा कि 17th तक क्या है। मैं तो टाइम डेट टाइम स्टैम्प के साथ मैं आपको बताता होता हूँ, लेवल्स बताता होता हूँ। भाई 9-10 तारीख को एटीएच लगेगा, 20 दिन पहले जाके बताया मैंने, 20 दिन पहले बताया। वो नहीं हूं कि 20 दिन पहले बोलूं यार एटीएच आज लगेगा। नो नो 9-10 जिस दिन ट्रम्प टैरिफ के अनाउंसमेंट करेगा उसी रात को एटीएच, ये पहले बताया हुआ था, पहले से आप लोगों को पता था। और ये मैं लाइव जाके बताता रहा हूं। मेरी पिछली वीकली अपडेट्स देखो, उसके अंदर मैं बताता रहा हूं। मेरे प्रीमियम के अंदर देखो, इतने मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूं जिसके अंदर मैंने आपको बताया। नहीं मानते हो, क्या करूं मैं किधर जाऊं? फिर आप उन लोगों को फॉलो करते हो, उनको मेंटोर्स मानते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, अल्लाह ताला उनको भी बहुत दे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं जो 5-5 बार एटीएच लगा के बैठे हुए हैं। जो भी से 3 दिन पहले बिटकॉइन को ना डंप कर रहे थे, जब बिटकॉइन 1,18,000 से 1,17,000 पे आया, उन्होंने बोला 1,13,000 आ गया। मैं कह रहा हूं नहीं आया भाई लॉन्ग की एंट्रीज के अंदर। उसके बाद मैंने 3 लॉन्ग की एंट्रीज करवाई है, तीनों के टीपी सेट करवाए हैं मैंने प्रीमियम के अंदर। मैं आपको दिखा सकता हूं, स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूं, प्रूफ दे सकता हूं। प्लीज खुदारा खुदारा ये उन लोगों को फॉलो करना छोड़ो जो अभी से अभी बोलेंगे कि अब 3 दिन पहले बोला यार 1 लाख मैं अब क्या क्या किस किस का नाम लूं? एक बंदा है नहीं, 6 बंदे हैं, लिस्ट बना के मेरे पास है, सबकी 6 बंदों की लिस्ट है। 6 बंदों ने बोला है 1,13,000 आ रहा है, अभी से 3 दिन पहले बोला है। मुझे नहीं पता कौन किसको फॉलो करेगा, पहले किसने बोला है, लेकिन 6 बंदों ने बोला है कि 1,13,000 आ रहा है। किधर आया 1,13,000? उनका सुन के, देखिए मेंटोर जो होता है ना उसको होना चाहिए सेंसिबल। उनका सुन के हर बंदे ने कर दिया 1,17,000 से शॉर्ट, हर बंदे ने कर दिया ना जो उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई नहीं आना अभी 1,13,000, अभी बताया ही नहीं 1,13,000 का आएगा। मैं आप लोगों को फॉलो करूं, आप लोगों को लीड करूं, मैं बताऊंगा आप लोगों को जब डायरेक्शन चेंज होगी, मैं बताऊंगा आप लोगों को जब लेवल चेंज होंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी। 3 दिन से आप लोग मैं चीख रहा हूं 1,17,000 पे चला गया, क्या हो गया? कह रहा हूं हेल्दी पुल बैक है, फिर 1,19,000 पे आ जाता है। $2,000 का पंप खाया, जितने लोगों ने शॉर्ट किया था सब लिक्विडेट। अब बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? अभी वो 3 दिन के बाद जाके अगर 1,13,000 पे आता है तो आप किधर का क्रेडिट ले रहे हो? आप क्यों क्रेडिट लोगे फिर? या तो बताओ ना कि 6 दिन के बाद 1,13,000 है। मैं बोलूंगा यार ये बंदा महान है, सारे जाके इसको फॉलो करो। 5 बार एटीएच लगवाने वालों को क्यों फॉलो करना है? मुझे आप अपने खुद अपने ईमान से खुद सोच के बताओ। बहुत ये कहते हैं हम किंग्स हैं, ये कहते हैं हम गुरुज हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, मार्केट को हम चला रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं भाई, ना मैं किंग हूं, ना मैं गुरु हूं, ना मैं मार्केट को चला रहा हूं। मेरे पे सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। आई एम जस्ट गेटिंग लकी। मेरे सिर्फ मेरी किस्मत चल रही है और वो उसे आप लोग फायदे ले रहे हो। तो जब तक चल रही है फायदे लो, नहीं चली गालियां देके निकल जाना इधर से। सही हो गया। अब आते हैं मार्केट अपडेट के ऊपर। मुझे असल में पिछले बहुत से दिनों में बहुत से लोगों ने तंग किया था यार, प्रीमियम के अंदर भी इधर भी स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं भाई। 1,13,000 आ गया, आप तो कह रहे थे ये ऊपर जाएगा, आप तो कह रहे थे 14 तक बुलिश है। देख लो आप किधर आया 1,13,000। मैंने सोचा पहले क्लैरिफाई कर दें, फिर मार्केट की अपडेट दी जाए। अब मार्केट की अपडेट आप मेरे से सुनो। इस वीक के अंदर बिटकॉइन वाकई ही बेरिश है। बिटकॉइन बेरिश हो सकता है, लेकिन कल शाम के बाद
बिटकॉइन को भी बेरिश होने के लिए ना 1,19,800 का लेवल टैप कर सकता है बिटकॉइन, ठीक है। आज की जो मैंने डेली की अपडेट दी थी प्रीमियम के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया था कि 1,19,000 टैप होगा, 1,18,600 से 1,19,000, $300-400 का अगेन बिटकॉइन के अंदर कोई मूवी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया था कि 1,19,000 टैप होगा, 1,19,300 टैप होता है और बिटकॉइन अगेन 1,18,000 पे चला जाता है। अब कल के लिए क्या अपडेट है, कल शाम तक बिटकॉइन 1,20,000 के आसपास जा सकता है, 1,19,800 तक मे बी। मैंने फर्स्ट एंट्री इसीलिए आप लोगों को 1,19,300 पे करवा दी, जब मैंने बताया ना कि आप एंटर हो जो शॉर्ट्स के अंदर, तब बिटकॉइन 1,18,300 पे था, उसके बाद 1,18,400 तक गया है बिटकॉइन, $300-400 ऊपर का मूव लिया है उसने, लेकिन हमारी एंट्री से सिर्फ और सिर्फ वो $100 ऊपर गया है। कल अगर बिटकॉइन $1,20,000 का टच करता है, एक और डीसीए कर लेना, मुझे नहीं लगता बिटकॉइन इससे ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रेंथ के अंदर हो सकता है, बिटकॉइन को उधर से रिवर्सल लेना पड़ेगा। ये रिवर्सल किधर तक होगा, 1,12,13 वाली कहानी नहीं है, मे बी 1,14,000 1,15,000 इस वीक के अंदर टैप हो। इससे नीचे अगर जाते हैं, मैं अगले वीक के अंदर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नीचे जाते भी हैं तो हम तो प्रॉफिट्स के अंदर है भाई, हमारी तरफ से बिटकॉइन अब जीरो के अंदर जाए, भाड़ में जाए, क्योंकि हमने तो टॉप से उसको पकड़ा है हमेशा की तरह। 1,10,000 पे था तो भी टॉप से पकड़वाया था, $4-5,000 का मूव जो है ना वो वेव मैंने आप लोगों को राइड करवाई थी। अब 1,19,000 20,000 के आसपास है तो भी मैं आप लोगों को टॉप से पकड़वा रहा हूं और वो वेव इंशाल्लाह हम लोग राइड करेंगे। इसका जो एसएल आपने रखना है, एसएल आपने टाइट रखना है, 1,20,000 से ऊपर 1,20,800 रख दो, 1,20,900 रख दो, ये आप लोगों के ऊपर है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि एसएल को टाइट रखा जाए, क्योंकि मार्केट अगेन न्यूज फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग वीक है, ये फंडामेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आनी है इसके अंदर, ये मार्केट को मेक और ब्रेक कर सकती है। तो ये जो शेप करने वाली न्यूज है ना मार्केट को, इस टाइम पे अपने वॉलेट्स को बड़ा विजिलेंटली आपने होल्ड करके रखना है, रिस्क टॉलरेंस जो आपकी है उसको आपने बड़ा एनालाइज करके चलना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर। इथेरियम की अपडेट अगेन मैं आपको इथेरियम की अपडेट की एक और वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन मैंने सोचा इस अपडेट के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई आगे पीछे से जो आपको आवाजें आती हैं, शोर आता है, वो लेके मेरे पास नहीं आया करो। मेरी जो अपडेट होती है ना वो बड़ी वर्किंग के बाद आती है। अगर 3 महीनों के अंदर मेरी अपडेट्स के अंदर से 1 या 2 बार मैं गलत हुआ हूं ना, किसी वजह से हुआ हूं, बाकियों की अपडेट्स आप जाके देख लो, 3 महीने के अंदर 5 बार गलत होते हैं, महीने में 1 बार ठीक होते हैं, 5 बार ऑल टाइम हाई लगवाया 1 महीने के अंदर। एक बार लग गया, बोल दिया भाई मैंने तो कहा था, एक बार ऑल टाइम हाई लग गया ना, आपने तो 5 बार कहा था, 5 बार कहने के बाद 1 बार लग गया, तो कमाल आपका कैसे है? कमाल ऑल टाइम हाई का है कि वो 1 बार लग गया है, ठीक हो गया। तो कमाल उसका होगा जिसने 1 बार कहा होगा, 1 बार बताया होगा, ठीक है। 1,13,000 जिन्होंने बता दिया ना, वो आपको 3 बार और कहेंगे। आज ऑल टाइम, आज ये है ना 1,13,000 लग रहा है, आज 1,13,000 लग रहा है, आज 1,13,000 लग रहा है यार, किसी ना किसी दिन तो लग ही जाएगा 1,13,000 बिटकॉइन। ये जरूरी तो नहीं है कि आप ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे भी आना है उसने। बट एनीवेज आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। आई एम सॉरी अगर किसी की दिल आजारी हुई है इस वीडियो के अंदर, मैं किसी के गुरु को, किसी के मेंटोर को, किसी के इन्फ्लुएंसर को नाम लेके या टारगेट नहीं करना चाहता। मेरे पास 6-7 लोग हैं जिन्होंने ये कहा हुआ है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं, प्लीज फॉलो द पर्सन जिसकी जो कंक्रीट है, जिसकी बातें, जिसकी वीकली अपडेट्स है, जिसकी जो भी वो बताता है मार्केट के बारे में, वो एक बार बताता है तो होती है, ठीक है। जो डेली ये नहीं कहता भाई आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, भाई किसी ना किसी दिन तो होना ही है। मैं इधर से अगर प्रिडिक्शन कर दूं, अल्लाह माफ करे, आप में से ना किसी एक बंदे ने गिरना है जमीन के ऊपर, मैं प्रिडिक्शन कर दूं अभी, ठीक है, वो आज नहीं गिरता, कल नहीं गिरता, परसों नहीं गिरता, हफ्ते बाद जाके गिरता है। मैं बोलूँ यार मैंने तो कहा था, वो भाई गिरना तो था ही, ठुड्डा तो लग जाता होता है बंदे को। तो ये कैसी प्रिडिक्शन है जो आप डेली दे रहे हो, डेली नहीं हो रही है, लेकिन एक बार हो जाती है तो आप आसमान के ऊपर, क्योंकि आपने कहा था। तो यार प्लीज पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। मैं जब कहता हूँ पोर्टफोलियो की हिफाजत करो तो ऐसे लोगों से करो, सही है। इन लोगों के कहने के ऊपर लॉन्ग शॉट नहीं किया करो, मार्केट को खुद भी देखा करो, एनालाइज किया करो। मैं अपडेट्स देता हूँ आप लोगों के लिए, फ्री के अंदर अपडेट्स देता हूँ, वीकली पूरे हफ्ते का बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स के अंदर जाके देखो, लोग बता रहे हैं कि क्वालिटी कैसी है, काम कैसा है, ये आप लोग उधर से जान सकते हो, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर हो, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है इस वीडियो की, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा काम कैसा है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप लोग खुश रहो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो, रिस्क मैनेज करके चलो। उम्मीद करता हूँ इस वीकली अपडेट से आप लोगों को फायदा होगा। अगर गलत भी हो गई तो यार मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, गालियां देकर निकल जाता, आप लोगों की मर्जी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।